Yes, so I'm discussing DPP 1 11th physics. क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या था, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, फिर था ड्रॉ द टेंजेंट्स एट दीज गिवन पॉइंट्स 2 4 6 8, फिर फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स। उसके बाद उसको वेरीफाई करना था, वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज y equals to 2x square and slope of the tangent is this। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 20 किस किस से हो गया भाई, रेज योर हैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सीधा ही था कि आपको x और y का डाटा गिवन था, उसको प्लॉट करके आपको ग्राफ बना लेना था। ठीक है ना, सीधा सीधा। क्या आपको ग्राफ बनाना आता था कि नहीं आता था, ये कुछ वैसा क्वेश्चन था कि x इज इफ x इज 1 y इज 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट, इफ x इज 2 y इज 8, यानी कि लगभग यहाँ के करीब। तो इस तरीके से फिर आपको इसको ज्वाइन करना था, और यहाँ से हमें देख के समझ में आ ही रहा है कि ये एक पैराबोला होता। ठीक है, तो लगभग आपका, आप एग्जैक्टली जब इसको ड्रॉ करते तो ऐसा कुछ आपका ये बन जाना था। तो इस तरीके से बेटा ये आपका पहला टास्क तो इसके अंदर हो गया कि इस ग्राफ को आप बना लेते। उसके बाद मुझे ये बताओ, ग्राफ बनने के बाद 2 4 6 8 के ऊपर क्या आप स्लोप को निकाल पाते? वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको मालूम है कि स्लोप 2 4 6 8 पे कैसे निकलेगी। रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। हाँ वैदिता बताइए। वैदिता ने पहले हाथ खड़ा किया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ भाव्या, कैसे निकालोगे भाई स्लोप? सर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x करके। इरशाद कैसे निकालोगे? हमें निकालना क्या था, फाइंड द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स। फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स। मुझे बस आइडिया चाहिए। रूपाली कैसे निकाली स्लोप? सर हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 4x, तो निकाल लेंगे। नो, वो तो वेरीफाई होगा, यहाँ लिखा भी हुआ है वेरीफाई दैट। पहले स्लोप देखो, इतने इतने हिस्से को बिना यूज किए आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए। एनी वन ऑफ यू who able to calculate the slope without using this 4x, तो वो स्पीक अप करे वो बच्चा। सर tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। tan थीटा इज y अपॉन x, यानी कि आपका ये कहना है, एक गिवन पॉइंट पे जो गिवन। भाव्य आपका ये कहना है कि आप 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्योंकि देखो आई एक्सपेक्ट कि आप इसको प्रॉपर जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस 2 के ऊपर टेंजेंट भी बनाना आ जाएगा प्रॉपर। यस सर। तो अगर आपको वो टेंजेंट बनाना आ जाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए वो टेंजेंट आपका ये बन गया,
तो आपको तो इस एंगल को ही तो निकालना है। यस सर। तो अगर Tan theta आपको इस एंगल को निकालना है तो सिंपल जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि टेन थीटा निकालने का जो टेक्निक है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या उस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पे इस केस सर में? वही तो सर जो यस सर मैं वही कह रहा हूँ सर, वाई तो सर सिंपली हमारे पास वही है और चेंज इन एक्स कर देंगे नीचे। यू सी क्या ये इस तरीके से 8/1 से निकल जाएगा? How many agree you able to calculate the slopes of the tangents at 2, 4, 6, 8 like in this manner? क्योंकि ग्राफ आपके पास बना होगा, टेंजेंट्स क्या होता है आपको पता है, तो वो कहाँ से गुजरेगा, तो आपके पास वो जो पॉइंट्स होंगे ना, पॉइंट्स होंगे तो आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो रूपाली समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो देखो यही बेनिफिट है कि कई बार आपको लगता है कि आपने वो क्वेश्चन तो वो आपसे हो गया है, बट उसकी डिमांड क्या है ये जब हम डिस्कस करते हैं ना तब पता चलता है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सेकंड टाइम इसके अंदर क्या था, वेरीफाई द कर्व ड्रॉन यूजिंग दिस। अब आपने क्या करना था, आप इसको बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हो। एक तो एक्स के पॉइंट डाल के देख लो कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक तो ये हो गया, उससे वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा आपकी स्लोप की वेरिफिकेशन हो जाएगी, स्लोप से वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई में जो ग्राफ बनाया है वो इसी का ग्राफ है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर विद एवरीवन। यस सर। नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 21 किससे हो गया? वैदिता कैसे करेंगे बताइए? सर इसमें हमें y गिवन है और x भी गिवन है, y इज इक्वल टू साइन x एंड x इज इक्वल टू पाई x। इसमें हमें ये भी कहा है कि अगर इसमें हमें डेल्टा x इट मीन चेंज इन x भी गिवन है दैट इज इक्वल टू पाई/100। हमें इसमें निकालना है चेंज इन y, इट मीन हमें इसमें डेल्टा y फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन x गिवन है, हम x में डेल्टा x ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास पाई/3 प्लस पाई/100 है ही। तो उस फॉर्मूले से हम निकाल के डेल्टा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x, उससे हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सर। ठीक है, आपका इसका आंसर मैच हो गया? यस सर। गुड। आपने सिंपल सा ट्रिक ये लगाया कि एक तो y1 निकाल लिया आपने, x की वैल्यू कितनी डाल के, पाई/3, और आपने y निकाल ली, x की वैल्यू को कितना डालेंगे, पाई/3 पाई/100। और क्योंकि आपको चेंज निकालना है सो दोनों को डिफरेंस कर दिया आपने, दिस विल एक्ट एज ए चेंज। तो साइन, ये मेथड है, कैलकुलेशन मैं अवॉइड करूंगा ताकि समय सेव हो सके। आई होप कि सभी बच्चों को ये सॉल्व करना आता है, उनसे सॉल्व हो गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ टेल मी 22 किस किस से हो गया? एक बार सबके हाथ नीचे। ओके, 22 में now anybody who are having problem in question number 22 raise your hand.
अनमोल क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने लोअर पे क्लिक किया था, तब तक लोअर हुआ नहीं सर, मतलब नेट वो पता नहीं कैसे लोअर नहीं हुआ, सॉरी सर। भाव्या एनी प्रॉब्लम? सर ने नीचे कर सर सोल्यूशन मैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आपका सोल्यूशन मैच नहीं हो रहा। अच्छा, कितने लोगों का मैच हुआ अभी सोल्यूशन? तो ये क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्ट वाइज तो ये सीधा ही था ना, इट वाज नथिंग टू वरी इन दिस क्वेश्चन। आपको सीधा रेट ऑफ चेंज निकालना था, और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, यस सर। यानी कि di/dt निकालना था और उसमें t की वैल्यू डाल देनी थी, उसके बाद कैलकुलेशन थी। तो एक काम करेंगे, ग्रुप में जिनका आंसर मैच हुआ है, मैं चलो कह देता हूँ रूपाली, आप इसका सोल्यूशन डाल देना ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें हम। 23 में थोड़ी बहुत एक छोटी सी दिक्कत आई है, वो भी जाके सी पार्ट में, उसकी हम बात करेंगे। बट जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, अगेन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज डिफिकल्ट नहीं था। आपको फिर से एक करंट की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दी हुई है और ये बताया है कि आई नॉट, आर और सी कांस्टेंट है, ठीक है? और साथ में आई नॉट और आर की वैल्यू आपको दी गई है और सी की भी दी गई है। सो भाई, इफ आई आस्क यू फाइंड द करंट एट दिस गिवन टाइम, तो मैं जिसका नाम लूंगा वो फटाफट बोलेगा। वागेश कैसे निकालेंगे ए पार्ट? आएगा, पुट कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। यस, ए पार्ट तो भाई एज इट इज सीधा है कि इतने टाइम पे आपको करंट निकालना है। इक्वेशन आपको पता ही है करंट की, टाइम डिपेंडेंट, टी को डाल दिया, कांस्टेंट्स डाल दिया, वो आ गया। बी पार्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, फिर से di/dt निकालना है, देयर इज नथिंग टू वरी। बट सी पार्ट में क्या था? फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट टी 0.31 सेकेंड। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है। यस सर। कॉन्सेप्ट तो सीधा जैसे कि ए पार्ट में टाइम को पुट किया है, वैसे ही सी पार्ट में टाइम को पुट करना है। बट फर्क कहाँ आ गया बेटा? आंसर्स को मैच कराने में। आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, यही ना? यस सर। तो वो होता क्या है, आंसर कई बार इसलिए नहीं मैच करता, वो मैग्नीट्यूड में तो सही होता है बट वो सिंप्लीफिकेशन में जो गिवन है उससे अलग होता है। तो उसमें इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको मेथड करना आना चाहिए, ठीक है? पर फिर भी जब आपको ये पता लग गया कि आंसर नहीं मैच कर रहा एंड यू आर राइट नाउ इन द प्रैक्टिस मोड, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि क्या हम उस आंसर तक किसी तरीके से पहुंच भी सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो भी स्किल आना जरूरी है। कोई बताएगा वो स्किल आना क्यों जरूरी है? बोलो जल्दी। क्योंकि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हमें ऑप्शंस में देंगे, हमारा आंसर वही आएगा और सिंपलीफाई करके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हमारा निकालना आना चाहिए ना, क्योंकि आंसर्स जो इसके दिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर्स निकालना आना चाहिए। एग्जैक्टली आपने सही पहचाना रूपाली कि गिवन आंसर से मैच कराना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मेट है आपके कंपटीशन एग्जाम्स का, वहां पे 4 ऑप्शंस में लिखी होंगी ना, एक आंसर लिखा होगा, और आपका आंसर अगर उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा तो भाई आपका वो सोल्यूशन बेकार है ना किया हुआ। इसलिए आपने अपनी कोशिश में क्या करना है कि एससी वर्मा में हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं बट ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव गिवन है। उसका ये एडवांटेज है क्योंकि ये बुक कोई कंपटीशन के लिए बनाई नहीं गई थी, ये बुक बनाई गई है फिजिक्स को अच्छे से सीखने और सिखाने के लिए बनाई गई, ठीक है? तो अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आ जाए, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर लो, कोई भी एग्जाम दे लो। पर्पस ये है, इसलिए कोशिश करनी है आंसर को मैच करवाने की। तो उसी कोशिश में आप कुछ नए सिंप्लीफिकेशन के स्टेप सीख जाएंगे।
जैसा कि इस क्वेश्चन में कोई बताएगा कि वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या लग रहा था जिससे आंसर मैच होगा? एनीबॉडी हैव नोटिस्ड हाउ टू? क्योंकि जब सिंपली आप डालेंगे तो एक स्टेज आएगी जहां पर आप फंसेंगे। वो स्टेज क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा हाँ, उस समय जब मैं फोटो ले रहा था तब मैंने ऑफ कर दी। ओके चलिए, इसीलिए याद रखना सबसे बड़ी एडवांटेज है लाइव क्लास। कई बार गलती से रिकॉर्डिंग ऑफ रह जाती है, ठीक है? सो यू पीपल हैव ऑलवेज बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग लाइव क्लास, ठीक है? सो हम क्वेश्चन नंबर 23 की डिस्कशन कर रहे हैं। ए पार्ट और बी पार्ट में हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, बट सी पार्ट के आंसर को मैच कराने में दिक्कत थी, तो उसी की चर्चा चल रही है। बीच में थोड़ी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी बात रिकनेक्ट करनी पड़ रही है पीछे से। तो भाई इसमें माइक्रो की वैल्यू डालना आपको किस किस को अपने आप से मालूम था कि ये वैल्यू होती है माइक्रो की 10-6? मुझे पहले लगा था कि आप लोग यहाँ फंसे हैं कि आपको ये माइक्रो नहीं डालना आया। हाँ भाई, कोई इसमें फंसा है तो बता दो, माइक ऑन करके बता दो कि हाँ सर हम यहाँ फंसे थे, माइक्रो को हमने ध्यान नहीं दिया, माइक्रो की वैल्यू क्या डलेगी। कोई नहीं फंसा माइक्रो पे? That's सर ये fine. मेरे साथ हुआ था, बट जब आंसर मैच नहीं किया तब मैंने सही कर लिया फिर इसको। अच्छा रूपाली, तुम्हारे साथ हुआ था या तुम्हें पहले से पता था माइक्रो? पता था सर। कहाँ से सोर्स? सर वो पता था 10⁻⁻⁶ पहले ही, मतलब माइक्रो वगैरह की वैल्यूज तो पता होती है ना, कहाँ वैसे यूज पता करी था। तुमने? ये तो बायोलॉजी में। अच्छा बायोलॉजी में आता है? यस सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ तो यानी तुम माइक्रो में नहीं फंसी। फाइन, तो उसके बाद देखो कि ये एडवांटेज यूज करना है कि ए पार्ट अगर एज इट इज सेम था तो वो कैलकुलेशन हम दोबारा क्यों करें, ये 2/e वाली वो सारी यूज करके मैंने फिर आरसी को सिंपल डाल के देखो क्या कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ गया, -20/3e। बोलिए यही आंसर है? यस सर। तो अब ये बताओ बी पार्ट तक किसका मैच हो गया था अपने आप विदाउट एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए सी पार्ट पे। सी पार्ट को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सी पार्ट में देखो कंसेप्ट वाइज अगेन आई एम सेइंग देयर वाज नो प्रॉब्लम। टी को आपने सीधा 0.31 डाला और कैलकुलेशन आपने शुरू कर दी। एज इट इज नॉर्मल कैलकुलेशन जो होती है मैंने सारी यहाँ दिखा रखी है। मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर्स को कंबाइन करना और कुल मिला के ई की पावर कितनी बन गई भाई, -31/30। तो आप ये देखिए कि अब जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो क्या आपको ये ख्याल तो आएगा ना कि भाई इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना चाहिए। सर इसको कैंसिल करने के बाद छोड़ दिया था वहीं तक के लास्ट आंसर। नहीं देखो, अगर आप यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाते हैं ना, देयर वाज नो इशू इन रीचिंग यस सर। दिस स्टेप। तो अब जब इसके बाद आप इवन मैं कहता हूँ यहाँ तक आप पहुंच जाते तो आप एक बार तो जाके देखोगे ना आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। तो यहाँ तक करने के बाद जाके आंसर देखने में कोई गलती नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन योर वेज एंड मेथड्स। उसके बाद जब आपने देखा कि यार आंसर तो वहां पे ये है, तो क्या एक बार तो झटका भी लगना चाहिए यस सर। कि ये क्या 80 वर्मा ने तो कमाल कर दिया भाई। हम ये निकाल के बैठे आंसर ये आ रहा है 5.8/3। तो अब आपके अंदर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी कौन सी डेवलप होनी चाहिए कि ये e की पावर 1 कैसे कन्वर्ट हो गई, यस और नो? यस सर।
तो यही क्यूरोसिटी देखो आपके अंदर आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है तो इसको मुझे फटाफट वाइंड अप करना है। आप देखना इसके अंदर जाके बेटा यहाँ आप पहुंच जाओगे e की पावर 1/30 पे, और आप अगर याद करिए तो आपको एक्सपोनेंशियल सिखाया कि नहीं सिखाया है? यस सर। तो वो एक्सपोनेंशियल की सीरीज यूज करनी है और x की वैल्यू 1/30 डाल के जब सॉल्व करोगे तो अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगानी है अनमोल, पहले ही लगानी। यहाँ अप्रोक्सीमेशन में आप सिर्फ पहले दो पार्ट यूज करके कितना आंसर यूज करेंगे 1.03, और जैसे ये आप वहां डालोगे यू विल गेट योर आंसर। ओके एवरीवन, आप देख सकते हैं 1.03 डालने से मेरा आंसर मैच हो रहा है। बोलिए, मजा आया?